गौतम बुद्ध अपने समय में सैकड़ों शिष्यों के साथ विभिन्न नगरों और गांवों की ओर भ्रमण करते रहते थे। वे केवल प्रवचन ही नहीं देते थे, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों के माध्यम से भी लोगों को शिक्षा देते थे। एक बार की बात है, बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ राजगृह से श्रावस्ती की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक शमशान भूमि मिली। उस समय वहां पर एक शव जल रहा था। आग की लपटें उठ रही थी, धुआं आकाश में फैल रहा था और वातावरण में गहन मौन छाया था। लोग मृत शरीर को जलाकर अपने अपने घर लौट चुके थे। केवल राख और जलती लकड़ियों की चटचटाहट सुनाई दे रही थी। बुद्ध वहीं रुक गए और अपने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, ठहरो, ये स्थान तुम्हें एक गहरी शिक्षा देगा। भिक्षु चकित होकर बुद्ध की ओर देखने लगे। शरीर की नश्वरता। बुद्ध धीरे धीरे शव के पास पहुंचे। राख में धंसते हुए उन्होंने कहा, देखो, ये वही शरीर है जिसके लिए मनुष्य जीवन भर मोह करता है। कभी सुंदरता पर गर्व करता है, कभी शक्ति पर इतराता है, कभी धन संपत्ति के लिए इसे थकाता है। परंतु आज ये शरीर न बोल सकता है, न हिल सकता है। कुछ ही घंटों में ये राख में बदल जाएगा। यही शरीर जिस पर लोग मैं और मेरा का अहंकार करते हैं, वह अब केवल धुएं का गुबार है। शिष्य गंभीर हो गए। उनमें से एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, यदि शरीर इतना अस्थायी है तो क्या जीवन का कोई अर्थ ही नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन का अर्थ शरीर में नहीं है, जीवन का अर्थ मन में है। शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, पर यदि मन को साध लिया तो ये तुम्हें मुक्ति और असीम शक्ति तक ले जा सकता है। मन की अस्थिरता। बुद्ध ने आगे समझाया, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये क्षण भर में अतीत में दौड़ता है, क्षण भर में भविष्य में। कभी वासनाओं में डूबता है, कभी क्रोध में जलता है। यही असंयमित मन इंसान को दुख देता है। सोचो, अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो शरीर स्वस्थ होते हुए भी जीवन दुखमय लगेगा। लेकिन अगर मन संयमित है तो कठिन परिस्थितियां भी सहज लगेंगी। एक अन्य भिक्षु ने पूछा, भगवान, मन को नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों है? बुद्ध बोले, क्योंकि मनुष्य ने जीवन भर मन को आदेश देने के बजाय उसकी गुलामी की है। मन जो कहता है, लोग वही करते हैं। मन कहता है क्रोध करो, तुम क्रोध करते हो। मन कहता है लोभ करो, तुम लोभ करते हो। परंतु साधक वही है जो मन को आदेश दे सके। जैसे सारथी घोड़ों को लगाम से साधता है, वैसे ही बुद्धिमान साधक मन को लगाम देता है। शिक्षा की कथा। बुद्ध ने शिष्यों को एक छोटी सी कथा सुनाई। एक समय की बात है। एक राजा था जो अपने मन का गुलाम था। उसे स्वादिष्ट भोजन की चाह रहती, विलासिता की इच्छा बनी रहती। लेकिन मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जितना वह पाता, उतनी ही नई इच्छाएं उठती। राजा दिन रात असंतोष में जीता था। उसके पास धन था, सेना थी, राज्य था, लेकिन शांति नहीं थी। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, हे साधु, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है। जब तक मन नियंत्रण में नहीं आएगा, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। राजा ने साधु से उपाय पूछा। साधु ने कहा, ध्यान करो, अपने विचारों को देखो, मन को आदेश दो कि वह चुप रहे। धीरे धीरे मन तुम्हारा दास बन जाएगा और तब तुम समझोगे कि असली राज तो मन पर विजय पाना है। राजा ने साधना की और कुछ ही वर्षों में उसका जीवन बदल गया। पहले जो इच्छाओं का दास था, वही अब शांति और संतोष का राजा बन गया। ध्यान और जागरूकता। बुद्ध ने शिष्यों को बताया, ध्यान मेडिटेशन की मन को नियंत्रित करने का सबसे सशक्त साधन है। जब तुम श्वास को देखोगे, विचारों को देखोगे, तो धीरे धीरे मन शांत होगा। जैसे गंदे पानी का पात्र नीचे बैठने पर साफ हो जाता है, वैसे ही मन भी संयमित हो जाएगा। उन्होंने कहा,
एक बार मन शांत हो गया तो फिर कोई दुख, कोई क्रोध, कोई भय तुम्हें हिला नहीं सकता। तब तुम समझोगे कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। जीवन की शिक्षा। शमशान भूमि में खड़े होकर बुद्ध ने अंतिम वचन कहे, भिक्षुओं, इस जलते शव को देखकर सीखो कि शरीर नश्वर है। इसे चाहो या न चाहो, एक दिन ये राख हो जाएगा। परंतु यदि इस जीवन काल में तुमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, तो तुम मृत्यु से परे सत्य को जान लोगे, और तब कोई भी कार्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। सभी शिष्य मौन हो गए। उनके मन में गहरा संकल्प जाग उठा कि वे अपने विचारों और भावनाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। निष्कर्ष। शरीर अस्थायी है, पर मन शाश्वत शक्ति है। मन चंचल है, पर ध्यान और जागरूकता से नियंत्रित किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। असली सुख बाहर नहीं, भीतर के शांत और संयमित मन में है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर मन को नियंत्रित कर लिया तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा।